हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है और क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक है तो डीमंस और मॉन्स्टर्स का होना यहाँ पर एक आम बात है। इसी मैजिक की वजह से इंसानों के पास भी स्पेशल पावर होती है और उन्हें कहते हैं अवेकनर्स। आज इस दुनिया की सबसे पावरफुल अवेकनर्स की टीम द गॉड लीजियन सामना करने वाली एक ट्रिपल एस रैंक के डीमन किंग बेल्फगोर का, और इस टीम को लीड कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर बाई, जिसको इस टीम को लीड करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। हमें गॉड ने मिशन दिया है कि इस पूरे डीमन डंजन को आज हम लोगों को खत्म करना है, और अगर सच कहूँ तो मेरी टीम के लिए ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं। ये हमारा 100वीं बार है जब किसी हाई रैंक की डीमन लेयर को हम क्लियर करने वाले हैं। इसी वजह से मेरी टीम इस मिशन को लेके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। हमारी टीम की पहली मेंबर है बाउली, जो कि एक एल रैंक की असैसिन है। दूसरा मेंबर है हान जियाओलिन, जो कि एक एल रैंक का क्लाउड मेज है, और हमारा ये मिशन भी एक एल रैंक का प्यूरिफिकेशन मिशन है। अगर तुम लोग को जानना है कि आखिर एल रैंक कितना खतरनाक होता है तो तुम ये समझ सकते हो कि इससे खतरनाक और कुछ नहीं होता। ट्रिपल एस रैंक से भी ऊपर एल रैंक आता है, और क्योंकि ये मिशन इतना खतरनाक है इसी वजह से कंप्लीट करने के बाद में हम लोग को छुट्टियां मिलेंगी। 10 सालों के काम करते हुए फाइनली अब जाके हमें छुट्टियां मिलने वाली है। वैसे मैंने तुम्हें अपनी टीम के तीसरे मेंबर से नहीं मिलाया। ये है हमारी टीम का सपोर्ट मेंबर लूजियान, और ये ग्रेविटी मैजिक को यूज करता है। अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए ये हमारी चीजों को काफी आसान कर देता है, और वही हमारे दुश्मनों के लिए चीजों को उतना ही मुश्किल कर देता है। मेरी टीम के सारे मेंबर्स के साथ रहते हुए एक ट्रिपल एस रैंक के डीमन किंग को ही मारना हमारे लिए बच्चों का खेल है। ये बोलते बाई उस डीमन किंग को 2 हिस्सों में बांट देता है। बाई बोल रहा होता है कि मैं तो आप लोग खुद के बारे में बताना भूल ही गया, मैं हूँ इस कमाल की टीम का कैप्टन बाई, और मैं एल रैंक का होली स्वॉर्ड्समैन हूँ। इसी के साथ में हम लोगों ने बेल्फगोर को मार के अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। जियाओलिन बोल रहा होता है कि हर बार की तरह ये मिशन भी काफी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो मेरे को मजा ना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बाउली बोल रही होती है कि छुट्टियों में ना मैं अकेले मॉन्स्टर्स को हंट करूंगी। हमारी टीम के साथ में ये काम ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। लूजियान बोल रहा होता है ये मिशन एक बहुत ही हाई लेवल का मिशन था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो गई? बाई बोल रहा होता है हाँ लूजियान, तुम बोल तो सही रहे हो। इंटेल के लोगों ने बताया था कि इस डीमन किंग के पास में 5 एलिमेंट की पावर है, साथ ही इसके पास में ना एक हिडन स्किल भी है, पर इसे मारने में तो ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं हुआ कि इसके पास 5 एलिमेंट्स थे। अभी बाई बात कर ही रहा होता है तभी उसके पास में बाउली आती है। बाउली बोल रही होती है कैप्टन हमें छुट्टियां मिलने वाली है, आपने कहा था ना कि मिशन कंप्लीट होने के बाद में आप हमें डिनर पे लेके चलोगे, तो अब ये बताइए सभी लोग चल रहे हैं या फिर सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं? शर्माते हुए बाई बोल रहा होता है हम सभी साथ में चलेंगे और वहीं पे चलेंगे जहाँ पे हम लोग रेगुलर जाते हैं। जियाओलिन बोल रहा होता है कैप्टन आप बहुत भोले हो, वो आपको इतना अच्छा हिंट दे रही थी और आप उसकी बात नहीं समझ पाए। तभी बाई बोलता है कि ये मिशन भी कंप्लीट हो गया और अभी तक वो यहाँ पर आया भी नहीं। लूजियान बोल रहा होता है उसने कहा था कि फाइट खत्म होने के बाद में वो यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आएगा। बाउली बोल रही होती है हमेशा की तरह वो काफी स्लो है। जियाओलिन बोल रहा होता है वो स्लो नहीं है, वो 1 नंबर का आलसी है, तुम्हें तो उसकी आदतों के बारे में पता ही है ना, वो यहाँ पे सबसे देर से आएगा। तभी हम देखते हैं उनकी टीम का आखिरी मेंबर वहाँ पे आ जाता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है इन्हें क्या लगता है मिशन खत्म हो गया, असली मिशन तो आज स्टार्ट हो रहा है। फिर वो स्नीक अटैक करते हुए जियाओलिन को जान से मार देता है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया, आखिर यहाँ पे जियाओलिन पे किसने अटैक किया? आखिरी मेंबर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है गॉड ने जो हम लोग को मिशन दिया था वो इस मॉन्स्टर को मारने का मिशन था? भाई बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा? आखिरी मेंबर बोल रहा होता है क्या हुआ कैप्टन, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हो क्या? आखिर तो मूव कर भी कैसे पाओगे? लास्ट 1 महीने से तुम लोग खाने के अंदर मैं पैरालाइजिंग पाउडर डाल रहा हूँ। नॉर्मली वो पाउडर किसी भी ए रैंक के अवेकनर को एक बार में पैरालाइज कर सकता है, पर तुम सभी तो इतने स्ट्रॉन्ग हो ना कि पूरा 1 महीना लग गया तुम लोग को पैरालाइज करने में। लेकिन मानना पड़ेगा ना ये पाउडर बिल्कुल वक्त पे काम कर रहा है। फिर वो अपनी एल रैंक की स्किल फॉरबिडन टेंडेंसी को यूज करने लगता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है कि पूरी ह्यूमैनिटी में तुम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इतने पावरफुल कि अगर चाह दो तो अकेले पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर मुझे यहाँ पे तुम लोग को मारना है तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। भाई बोल रहा होता है बेवकूफ वहीं के, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम एक टीम के मेंबर्स हैं। टीम का आखिरी मेंबर बोल रहा होता है कि अगर सच कहूँ ना तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो गॉड की मर्जी है, और मैंने कोई यहाँ पे तुम लोग को अकेले धोखा नहीं दिया, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने मिलकर धोखा दिया है। ये एल रैंक का प्यूरिफिकेशन मिशन कई बेल्फगोर को मारने को लेके था ही नहीं, असल में तो ये मिशन तुम लोग को मारने का था। ये बोलते वो उन लोगों को बहुत ही जोर से दबाने लगता है और अपने टेंड्रिल्स का यूज करते हुए बाई की आंखों के सामने बाउली और लूजियान को जान से मार देता है।
चिल्लाते हुए बाई बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, हम लोगों ने क्या गलत किया है जो कि तुम हम लोग को ही मार रहे हो। गॉड लीजन एक ऐसी टीम है जिसने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करी है। इतनी पावर होने के बावजूद भी हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आखिर वो कौन सा गॉड है जो कि हम लोग को मारना चाहता है और ऐसा क्यों करना चाहता है। आखिरी मेंबर बोल रहा होता है मेरे प्यारे कैप्टन, आप काफी ज्यादा भोले हो। आपको क्या लगता है दुनिया उतनी अच्छी है जितने कि आप अच्छे हो। फिर वो बाई के पास में आते हुए अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। वो बोल रहा होता है कि आपको मारने के ऑर्डर ना मेरे को गॉड ने दिए हैं, और क्या आपको लगता है कि गॉड को आपको मारने के लिए कोई रीजन देना पड़ेगा। उनको तुम लोग को मारने का मन हुआ, इसी वजह से मार दिया। बाई बोल रहा होता है तो फिर आखिर काम तुम क्यों कर रहे हो। हम लोग टीममेट्स थे, एक दूसरे को हम लोगों ने कितनी बार बचाया होगा। इन 10 सालों में तुम सभी लोग अपनी फैमिली माना, क्या तुम हम लोग अपनी फैमिली नहीं मानते थे क्या। हंसते हुए बंदा बोल रहा होता है क्या हम लोग टीममेट्स थे और आप लोग मुझे अपनी फैमिली मानते थे। आप लोग ना बहुत ही गलत थे, इसी वजह से आज मर रहे हो। सच कहूँ तो तुम लोग को मारने का प्लान आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तब स्टार्ट हुआ था जब हम पहले दिन मिले थे। गॉड के इस चेस गेम के अंदर तुम लोग कुछ मोहरे थे, गॉड का मन भर गया तो लोग तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिया। और रही बात मेरी, तो मैं गॉड का भेजा हुआ एक मोहरा था जो कि 10 साल से तुम लोग को बेवकूफ बना रहा था। सच कहूँ तुम लोग के साथ में काम करके मुझे कभी मजा नहीं आया। ये बोलते हुए भाई को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। जाते हुए बंदा बोल रहा होता है कि 10 साल लगातार काम करने के बाद में आज 22 मई 2021 को मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मेरा ये एल रैंक का प्यूरिफिकेशन मिशन जो कि 10 साल चल रहा था, फाइनली वो कंप्लीट हुआ और अब इसे कंप्लीट करने के बाद में मैं छुट्टी मारने के लिए जा सकता हूँ। तभी उसके जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा भाई अभी भी जिंदा होता है, और जब हमारा भाई आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है और चेन से बंधा हुआ होता है। शौक होते भाई बोल रहा होता है ये कौन सी जगह है और आखिर मैं कहाँ पे आ गया। तभी उसके सामने आते हुए बेल्फगोर बोलता है कैसे हो भाई। शौक होते भाई बोल रहा होता है तुम तो बेल्फगोर हो ना, क्या तुम अभी तक मरे नहीं थे क्या। बेल्फगोर बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है एक ट्रिपल एस रैंक का डीमन किंग इतना वीक होगा। तुम अभी जहाँ पर हो ना, ये है मेरी दुनिया और मेरी इस दुनिया के अंदर मुझे कोई नहीं मार सकता। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ना अभी बड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरी ही तरह तुम्हारे अंदर भी ना बहुत नफरत है। तुम्हारी ये नफरत की आग दुनिया को जला सकती है और तुम्हारे बारे में ये चीज मुझे बहुत पसंद आई, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ एक डील करने के लिए। मेरी हिडन स्किल का नाम है लाइफ रिवर्जन। इसका यूज करते हुए मैं तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ और अपना बदला लेने का एक कमाल का मौका दे सकता हूँ। तो बताओ मुझे क्या दोगे मेरा साथ, इसके बदले में तुम्हें एक मौका मिलेगा। तभी हमारे भाई को अपने सारे टीममेट के चेहरे याद आते हैं और उसे ये भी याद आता है कि कैसे एक गद्दार ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया। भाई बोल रहा होता है कि मैं उन कमीनों को मारना चाहता हूँ और उनको मारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे वो इंसान हो या फिर गॉड्स। जितने भी लोगों ने मेरे को धोखा दिया है मैं सबको खत्म कर दूंगा। हंसते बेल्फगोर बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये जवाब ना मेरे लिए काफी है, चलो यहाँ पर इसी चीज के बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। ये बोलते वो अपनी स्किल को बाई पे यूज करने लगता है। बाई बोल रहा होता है तुमने मुझे यहाँ पर इतना कुछ दिया है, आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या कीमत चाहिए। तो अभी जब बेल्फगोर होता है वो बाई को अपनी कंडीशन बता देता है, लेकिन हमें इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जाता। जब बाई आंखें खोलता है तब उसे एक टीचर डांट रही होती है। टीचर बोल रही होती है भाई तुम क्लास में सो रहे हो, फटाफट से मेरे पास में आओ और सोना बंद करो। शौक होते भाई बोल रहा होता है क्या मैं वक्त में पीछे आ गया और अभी तक मैंने अवेकन नहीं किया, इसका मतलब मैं अपने जूनियर हाई में हूँ। चिढ़ते हुए टीचर बोल रही होती है भाई क्या तुम्हें अंदाजा भी है आज कितना इंपॉर्टेंट डे है। आज तुम्हें अपना प्रोफेशन मिलने वाला है और तुम यहाँ पे बैठ के सो रहे हो, फटाफट से खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। भाई सोच रहा होते तो टीचर हुआंग है, इसका मतलब सच में बेल्फगोर की एबिलिटी की वजह से मैं रिबॉर्न हो गया। ये सारे के सारे चेहरे ये वो चेहरे हैं ना जो कि मैंने 20 साल में एक बार भी नहीं देखे। टीचर बोल रही होती है अब सभी लोग मेरी बातों पे ध्यान दो। हमारे इस वर्ल्ड के अंदर 5 टाइप की एलिमेंटल पावर्स होती है और वो पावर्स होती है लाइटनिंग, फायर, क्लाउड, कोर और स्टार। हर एक इंसान के पास में सिर्फ एक एलिमेंटल पावर ही हो सकती है। जैसे बच्चों तुम मेरे को ही देख सकते हो, मैं हूँ तुम्हारी कमाल की टीचर और इसी वजह से मेरे पास में है सबसे रेयरेस्ट क्लाउड एलिमेंट। हर इंसान अपने एलिमेंटल पावर्स को अलग तरीके से यूज करता है और इन पावर्स को भी यूज करने के ना 3 मेन तरीके होते हैं। पहला होता है कॉम्बैट, दूसरा यूटिलिटी और तीसरा है स्पेशल। क्योंकि जो ये 5 एलिमेंटल पावर्स होती हैं उनको लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, इसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे प्रोफेशंस हैं। हमारे जो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है उसके अंदर एक स्टार मेज है, एक क्लाउड वॉरियर है, एक कोर सपोर्ट है और एक लाइटनिंग असैसिन है।
देखो बच्चों, तुम सभी ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से अवेकनर बनने का पोटेंशियल बहुत ही मुट्ठी भर लोगों के पास में होता है, और तुम बच्चों के पास में बचपन से ये पोटेंशियल है। तुम ऐसा कह सकते हो ना कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारी प्रोफेशन मिलेगी, और प्रोफेशन डिवाइडेड होती है लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी के बीच में। मेनली ना 4 टाइप की क्वालिटीज होती हैं, जो की होती हैं डस्ट, फायरफ्लाई, एबिस और स्काई ग्लो। तुम्हें इनमें से क्या मिलता है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जितनी बेहतर क्वालिटी उतना अच्छा फ्यूचर। सभी लोग ट्राई करना कि तुम्हें बेस्ट क्वालिटी मिले, ये तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बनने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। भाई सोच रहा होता है स्कूल से निकलने के बाद में मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आया था। सच में इस जगह को ना मैंने काफी ज्यादा मिस किया। तभी भाई के पास में एक चश्मे आके गिरता है। चश्मे को गिरते हुए कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि तू एक कचरा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। देख, अवेकन करने का मतलब ये नहीं है ना कि तू हमारी बराबरी कर सकता है। मेरे जैसे रेयर प्रोफेशन वालों के सामने तेरे से कीड़े की कोई औकात नहीं। याद रखना, जूनियर है तो जूनियर बन के रह। भाई सोच रहा होता है ये कमीना ना हमारे स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। ये सभी को परेशान करता है और उनसे पैसे लेता है, क्योंकि इस कमीने के पास में एक रेयर टाइप का प्रोफेशन है। देखो तो बहुत ही कमाल का समझता है। इसे नहीं पता ना कि आने वाले टाइम में रेयर टाइप की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तभी वहाँ पे टीचर आते हुए बोल रही होती है, होंग क्यांग शेंग, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम खुलेआम स्कूल के अंदर ना किसी को भी लूट नहीं सकते। पीछे मुड़ते हुए कियांग शेंग बोल रहा होता है, टीचर हुआंग तो आप यहाँ पर आई हो। देखिए, हम लोग ना यहाँ पर किसी को भी लूट नहीं रहे हैं। इस कमीने ने हमारे सामने आके हमारा दिमाग खराब कर दिया, तो इसी वजह से ये ना हम लोग को कंपनसेट कर रहा है। फिर वो टीचर हुआंग के कान में बोलता है कि महान बनने का ट्राई मत करो। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती ना तो इस स्कूल से मैं तुम्हें कब का बाहर निकलवा दिया होता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लुक्स हैं जिनके से तुम बची हुई हो। ये वो जो कियांग शेंग उसकी गैंग होती है वहाँ जाने लगती है। तभी वो देखते हैं कि हमारा भाई उनके सामने खड़ा होता है। कियांग शेंग बोल रहा होता है, चूजे कहीं के, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या, सामने से हट जा। ये बोलते हुए बाई को धक्का दे देता है। वही चश्मिश बोल रहा होता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही केयरलेस हो गया था जो कि इन लोगों के सामने आ गया। टीचर बोल रही होती है, बुरा फील मत करो, तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। बाई सोच रहा होता है कि हमारी टीचर हुआंग भले ही कितने स्ट्रिक्ट क्यों ना बन ले, पर रियलिटी तो ये है ना कि वो दिल से काफी ज्यादा अच्छी हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अवेकन किया था तब इन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। तभी एक बंदा टीचर हुआंग से बोलता है कि अवेकनिंग चैम्बर अब खाली हो चुका है, अपनी क्लास को लेके ना आप एंटर कर सकती हो। टीचर हुआंग बोल रही होती है, मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा। चैम्बर में एंटर करने के बाद में अच्छे से बिहेव करना। अगर तुमने वहाँ पे बेवकूफी करी ना तो तुम्हें इंजरी हो सकती है। भाई सोच रहा होता है कि अवेकनिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आपकी ना एक नेचुरल अवेकनिंग हो। होंग क्यांग शेंग जैसे लोग जो कि फिजिकली काफी ताकतवर और टैलेंटेड हैं, वो अंदर एंटर करने के बाद में अपनी इमोशन को संभाल नहीं पाते और एक एक्सट्रीम मोमेंट पे अवेकन कर जाते हैं। और वहीं दूसरा तरीका होता है अवेकनिंग स्पेशल चैम्बर। ये नॉर्मली उन लोगों के साथ में होता है जो काफी ज्यादा शांत होते हैं। अंदर एंटर करने के साथ ही उनके दिमाग के अंदर बहुत सी विजडम आती है, जिसे एक वक्त पे संभालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे एक्सट्रीम मोमेंट पे उनकी बॉडी जो सही होता है उन्हें वो अवेकनिंग मिल जाती है। हर बंदा अपनी लाइफ का सिर्फ एक बार ही अवेकन कर सकता है, इसी वजह से उसके लिए एक्सपीरियंस ना बहुत ही रैंडम होता है। अंदर जाते वक्त बंदे के दिमाग में ना अच्छे से अवेकन करना होता है, इसी वजह से एक्सपीरियंस को वो समझ नहीं पाते। तभी जो बाई का क्लासमेट होता है वो चैम्बर से बाहर निकलता है। क्लासमेट बोल रहा होता है कि मेरे को एक फायरफ्लाई ग्रेड यानी कि प्रोफेशन मिला है। टीचर बोल रही होती तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अब जाओ जाके रेस्ट कर लो। भाई अगला तुम्हारा नंबर है तो तैयार हो जाओ। देखो पूरी क्लास के अंदर ना तो सबसे ज्यादा केयर फ्री हो। अंदर जाने के बाद में अच्छे से फोकस करना, जैसे तुम क्लास में रहते हो अंदर बिल्कुल वैसे बिहेव मत करना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? भाई बोल रहा होता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब सही रहेगा। भाई सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं एक ई क्लास का कोर वॉरियर बना था और मेरा प्रोफेशन डस्ट ग्रेड का प्रोफेशन था, क्योंकि मेरे पास में हर चीज काफी ज्यादा बेकार थी। इसी वजह से मुझे काफी लोगों ने बुली भी किया। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी ना कि मुझे लाइफ में वो मौका मिला जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलता। मुझे डबल अवेकनिंग मिली और इस बार मेरी अवेकनिंग एस रैंक पे थी। इसी वजह से मैं आगे चल के सबसे पावरफुल बन पाया। अगर लास्ट टाइम की तरह मैं कोई एलिमेंट को चुनता हूँ तो आखिर इस बार मैं कौन सा प्रोफेशन को अवेकन करूंगा? तभी चैम्बर बाई को बताता है कि आपके अवेकनिंग सिस्टम में एरर आ चुका है, आपके अंदर हमने 5 एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया है। बाई सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इनफाइनाइट अवेकनिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है।
सिस्टम बता रहा होता है क्योंकि आपके पास में 5 एलिमेंटल टाइप है, इसी वजह से आप किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकते हो। एक बार एक एलिमेंट के साथ में जब आप पावरफुल बनने लगोगे उसके बाद आप दूसरे एलिमेंट्स को भी काफी इजीली यूज कर पाओगे। आप हर एलिमेंट के साथ में डिफरेंट क्लास और डिफरेंट प्रोफेशन को यूज कर सकते हो। शौक होते भाई बोल रहा होता है आखिर इसका मतलब क्या है। मेरे पास ये 5 एलिमेंटल टाइप है, इसका मतलब मैं इस दुनिया के हर एक प्रोफेशन को यूज कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जो भी कुछ चाहूँ वो चूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि मेरे पास में हर टाइप की पावर आ चुकी है। मुझे यहाँ पे कौन सी क्वालिटी के प्रोफेशन चाहिए मेरे पास में उसके भी ऑप्शन है। मेरे पास 4 क्वालिटीज के अलावा स्पेशल क्वालिटी भी है। सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। सिस्टम बता रहा होता है कि आप इनिशियल क्लास के तौर पे कुछ भी चुन सकते हो। इसके बाद में जो आपका प्रोफेशन क्लास है वो रेंडमली मिला करेगी। बेल्फ गौर बोल रहा होता है लड़के आखिर मेरी हेल्प कैसे लगी। भाई सोच रहा होता है अच्छा तो तुम मुझ में अभी भी जिंदा हो। मानना पड़ेगा तुमसे हाथ मिलाने के बदले में तुमने मुझे काफी कमाल की चीज दी है। मेरे पास में पावर है इन्फिनाइट अवेकनिंग की। सिस्टम बता रहा होता है कि आप इनिशियल क्लास के तौर पे किसी भी एलिमेंट को चुन सकते हो। प्लीज अपने एलिमेंट को केयरफुली चुनना। बाई के क्लासमेट्स बोल रहे होते हैं कि बाई को अंदर गए हुए ना काफी टाइम हो चुका है, आखिर वो अंदर कर क्या रहा है। तभी एक बंदा बोलता है वो देखो वो बाहर आ गया। टीचर बोल रही होती है बाई तुमने किस क्लास में अवेकन किया है। बाई बोल रहा होता है टीचर माफ करिएगा मैं आपको डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। मैं एक न्यूक्लियर वॉरियर बना हूँ, वो भी डस्ट टायर की एबिलिटी के साथ में। टीचर बोल रही होती है डस्ट टायर मतलब ग्रीन क्वालिटी, सारे के सारे क्वालिटीज में सबसे लोवेस्ट। चलो कोई बात नहीं बाई अभी देखो छोटा मत करना। इस वर्ल्ड में ना ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रीन क्वालिटी के साथ में भी काफी अच्छा किया है। मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में तुम भी ना काफी अच्छा कर पाओगे। बाई बोल रहा होता है कि आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। टीचर हुआंग बोल रही होती है कि तुम हो तो एक बच्चे ही ना, मुझे पता है ना कि तुम्हें इस चीज को लेके बहुत ही बुरा फील हो रहा है। जाओ जाके रेस्ट करो सब कुछ ठीक होगा। तभी साइड से कियानशेंग बोल रहा होता है टीचर हुआंग आखिर अपने स्टूडेंट को आप धोखे में कैसे रख सकती हो। आपकी बातों को सुनते हुए ना मेरे को तो बहुत ही हंसी आ रही थी। एक ऐसा बंदा जिसके साथ में लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोफेशन है वो जिंदगी में क्या ही कर पाएगा। आपके दिलासा देने से ये कचरा अच्छा नहीं बन जाएगा। अगर ये कचरा है तो ये कचरा ही रहेगा। लड़के मेरी बात सुन, टीचर यहाँ पे झूठ कह रही हैं। रियलिटी तो ये है ना कि डस्ट टायर का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे घटिया और सबसे कचरा। तुझे पता है गॉड लोग को चुनते हैं और उन्हें ताकत देते हैं। गॉड को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, तुझे से कमजोर नहीं। चिढ़ते हुए वाई सोच रहा होता है वो कमीना गॉड, उसी को तो मारने के लिए मैं वापस आया हूँ। टीचर हुआंग बोल रही होती है कियानशेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या बाकी लोगों को पसंद करने के अलावा तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है क्या। कियानशेंग बोल रहा होता है कि आप मेरे पे चिढ़ क्या रही हो। आप पीछे से जानती हो ना कि डस्ट एबिलिटी वाले जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसी किस्मत में लिखा जा चुका है कि अभी हमेशा पीछे रहेगा। सभी को पता है ना कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है। जिनके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और जिन लोगों के पास में बैकग्राउंड है, रिसोर्सेज है, वो भी जिंदगी में सब कुछ कर पाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। डस्ट टायर में अवेकनिंग करना और एक नॉर्मल इंसान होना इसमें कोई अंतर नहीं है। इस वर्ल्ड में इंसान जन्म के साथ ही ना अपनी किस्मत लेके आता है और इस चीज को ना आप भी ठुकरा नहीं सकती। टीचर आपके पास ब्लू प्रोफेशन था ना, क्या हुआ आप एक अवेकनर की तरह नजर में नहीं जा पाई। क्यों आपको मजबूरी में स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप भी एक कचरा हो। लड़के तू अपने घर जा और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को ना वेस्ट करना बंद कर दे। तभी जो हमारा भाई होता है पूरी की पूरी कॉफी को कियानशेंग के मुंह पे फेंक देता है। चिढ़ते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, आखिर तूने क्या किया। भाई बोल रहा होता है कि तेरी बात सुन सुन के ना मैं दिमाग खराब हो रहा था, इसी वजह से मैंने तेरा मुंह बंद कर दिया। हंसते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे टफ एक्ट कर रहा है, तुझे ये चीज ना बहुत ही भारी पड़ने वाली है। फिर वो अपने असिस्टेंट पावर का यूज करते हुए भाई पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हमारा भाई ब्लॉक स्किल का यूज करते हुए उसके अटैक को काफी आराम से रोक लेता है। शॉक होते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है क्या इससे मैं अटैक को रोक लिया। इससे पहले कियानशेंग कुछ भी समझ पाता, भाई अपनी गिवू स्किल का यूज करते हुए कियानशेंग को पीछे फेंक देता है। खून खांसते हुए कियानशेंग सोच रहा होता है क्या आखिर क्या हो गया, आखिर इस चूहे से मैं कैसे हार सकता हूँ। शॉक होते हुए भाई क्लासमेट बोल रहे होते हैं कि आखिर भाई ने ये क्या कर दिया। उसने तो यहाँ पे कियानशेंग की इज्जत की नौकरी तेरा कर दी। भाई बोल रहा होता है कि मैंने अपनी वॉरियर क्लास अपनी मर्जी से चुनी है और मुझे अच्छे से पता है ना कि इस क्लास को कैसे यूज करते हैं। खड़ा होते हुए कियानशेंग बोल रहा होता है कि तू बहुत ही लकी था कि तूने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। मैं एक बहुत ही रेयर एबिस टायर का वीकनर हूँ, तू जैसे कच्चे थे ना मैं कभी नहीं हारने वाला। वही टीचर हुआंग सोच रही होती है नहीं ये लक नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे पर हमारे भाई ने कीवो का यूज किया है जो कि वॉरियर क्लास की एक टॉप स्किल है। ब्लॉक का यूज करते हुए उसने अटैक को रोका
और फिर 0.09 सेकंड के अंदर गिवू का यूज करते हुए इसे पीछे फेंक दिया। किसी वॉरियर के लिए गिवू को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 10 साल तक ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मेरे मास्टर्स को मास्टर नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसे में बाई जिसने कि अभी अवेकन किया है उसने करके दिखा दिया। आखिर ये बच्चा इतना कमाल कैसे हो सकता है। अपने डैगर को निकालते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है कि अब तू मरने वाला है, मैं यहाँ पे तुझे ना 2 हिस्सों में बांट दूंगा। बाई सोच रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोग को लग रहा है कि मैंने वीकेस्ट क्लास चुनी है, पर सच कहूँ तो ये करने के ना मेरे पास अपने रीजंस हैं। पहले इस वर्ल्ड में सभी लोग को लगता था कि एक इंसान का फ्यूचर बचपन में डिसाइडेड होता है, पर रियलिटी तो ये है ना कि इंसानों की ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, जिसके बारे में इन लोगों को ना अभी पता नहीं चलने वाला। इन्हें जब पता चलेगा तब तो काफी देर हो गई होगी। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि बाई और कियान शेंग में यहाँ पे फाइट होने वाली है। वैसे स्कूल के अंदर फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। ये दोनों यहाँ पे सभी के सामने फाइट करके बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं कर रहे क्या? जहाँ तक मुझे पता है ना, होंग कियान शेंग के फादर एक हाई रैंक के ऑफिशियल हैं, और जो इसके अंकल है ना वो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं। बाई तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसे कोई कनेक्शन भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर कियान शेंग से फाइट करेगा तो पक्का से बाई को स्कूल से बाहर फेंक देंगे। टीचर बताइए हम लोग क्या करें? बाई यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। टीचर हुआंग बोल रही होती है सभी लोग शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ ना कि तुम लोगों ने आज ही अवेकन किया है और तुम्हें अपनी पावर को चेक करना है, लेकिन इसे चेक करने के लिए कभी और फाइट कर लेना। फाइट करने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है। चिढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है टीचर तुमने देखा है कि उस कमीने ने मेरे को प्रोवोक किया, अब तुम मुझे यहाँ पे बोल रही हो कि मैं उसको छोड़ दूं? ये चीज मैं नहीं करने वाला। हाँ, मैं सीनियर होने के नाते ना इस कमीने को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको माफ तभी करूंगा जब अपने घुटनों में बैठ के मेरे से भीख मांगेगा और चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं एक कचरा हूँ, तब मेरे दिल को ना तो शांति मिलेगी। इस कमीने के लिए अभी ये मानना काफी अच्छा होगा कि हम में और जैसे कचरे में बहुत बड़ा गैप है। टीचर हुआंग सोच रही होती है कि कियान शेंग जो भी कुछ बोल रहा है वो सुनने में बहुत ही बुरा लग रहा है, पर रियलिटी तो ये है ना कियान शेंग के पास में रेट आई क्वालिटी है, वही हमारे बाई के पास में डस्ट आई क्वालिटी है। बाई बिल्कुल भी ना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस बंदे को डस्ट क्वालिटी मिलती है उसके एट्रीब्यूट बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वही जिनके पास में फायरफ्लाई क्वालिटी होती है उन्हें 150% का बोनस मिलता है। अगर बात की जाए एबिस क्वालिटी वालों की तो उनको 200% का बोनस मिलता है। उनके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डबल हो जाते हैं। इसी वजह से एक डस्ट टायर और एक एबिस टायर के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है। वही चश्मे सोच रहा होता है भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे यहाँ पे बैकग्राउंड की बात कर लो या फिर स्ट्रेंथ की, कियान शेंग दोनों में बाई के मुकाबले ना उससे काफी ज्यादा बेहतर है। हम जैसे वीक लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, पावरफुल लोगों को प्रोवोक करने का ना हमारे पास में कोई हक नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि ये पावरफुल लोग ना हम लोग कचरा समझते हैं, पर क्योंकि हम लोग वीक हैं तो हमें ये सहना होगा। हम लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं और अपनी किस्मत को हम ठुकरा नहीं सकते। अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हमारी कम बेइज्जती होगी, पर अगर हम लोग सामने खड़े होंगे तो हमें और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कियान शेंग को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। टीचर हुआंग बोल रही होती है बाई संभल के, ये एक बहुत ही खतरनाक अटैक है। साथ ही टीचर सोच रही होती है कि बाई फिर से ब्लॉक का यूज करने वाला है। ब्लॉक स्किल को एक बार यूज करने में ना बहुत सारा स्टेमिना लगता है। बाई के पास इसको फिर से यूज करने के लिए इनफ स्टेमिना नहीं होगा। और देखा है तो कियान शेंग की अटैक पावर काफी ज्यादा है। चाहे बाई कुछ भी क्यों ना कर ले वो इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। कियान शेंग बोल रहा होता है चूजे कहीं के, अब देखता हूँ कि मेरे इस अटैक को ना तो कैसे डॉज करता है। वही हमारा बाई सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे डॉज क्यों करूंगा, इतने बेकार से अटैक को डॉज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हमारा बाई हेस्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड 50% से बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए एक झटके के अंदर कियान शेंग से काफी आगे निकल जाता है। शॉक होते हुए कियान शेंग सोच रहा होता है आखिर ये कहाँ चला गया। तभी वहाँ पे कियान शेंग काफी सारे खूनो खासा स्टार्ट कर देता है। कियान शेंग सोच रहा होता है ये कमीना बाई ये मेरे पीछे कब आया और आखिर मैं खून क्यों खास रहा हूँ, क्या इसके अटैक की वजह से हो रहा है। बाई सोच रहा होता है कचरे को ना उसकी जगह पे होना चाहिए, अगर डस्टबिन के बाहर कचरा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या जो ये होंग कियान शेंग है वो खुद ही गिर गया क्या। हंसते हुए चश्मिश बोल रहा होता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये यहाँ पे खुद से गिर गया और खुद को इतना घायल कर दिया। टीचर हुआंग बोल रही होती है अगर सच कहूँ ना तो मैं भी नहीं देख पाई कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। साइड में खड़ी एक लड़की सोच रही होती है कि बाई ने हैश ऑफ फ्लैश टैप को एक साथ में यूज किया है, इसी वजह से उसकी स्पीड काफी हद तक बढ़ गई, इतनी कि उसकी ओपोनेंट और यहाँ पर कोई भी उसे देख तक नहीं पाया। और ऐसे में वो होंग शेंग घायल करते हुए फटाफट से आगे बढ़ गया। बाई ने यहाँ पे वॉरियर क्लास के स्किल को सिर्फ मास्टर ही नहीं किया, एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर उसे परफेक्टली यूज भी किया है। उसने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है ना जो कि टॉप क्लास के वॉरियर्स भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं ये लड़की होती है बाई की क्लास पॉइंटर चीन।
वही सिस्टम बाई को बता रहा होता है कि इस फाइट की वजह से आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, साथ ही क्योंकि आपका ओपोनेंट एक एलिमेंट फाइटर था इसी वजह से आपको 50 एलिमेंट पॉइंट भी मिलते हैं। बाई सोच रहा होता है मैं न्यूक्लियर एलिमेंट के अंदर 50 पॉइंट ऐड हो गए, लगता है कि मैं एक बार जब 10,000 पॉइंट क्रॉस कर लूंगा तब जाके ना एक नया एलिमेंट अनलॉक हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो 50 पॉइंट तो बहुत ही कम होते हैं, लगता है कि बिना टेंशन में जाए हुए पॉइंट्स नहीं बढ़ने वाले। कियान शेंग बोल रहा होता है मैं गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत गए, यहाँ से जाने की ना सोचना भी मत। ये बोलते हमारे बाई के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई कियान शेंग को रुकने के लिए बोलता है। हम देखते हैं ये इस अकेडमी के डायरेक्टर होंग लियांग होते हैं। होंग लियांग बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इतनी बेइज्जती करा के अभी तक चैन नहीं आया क्या, जो कि फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए आगे बढ़ रहे हो। कियान शेंग बोल रहा होता है अंकल आप यहाँ पर। होंग लियांग बोल रहा होता है पक्का ये सारे बच्चे ना अवेकनिंग की वजह से बहुत थक गए होंगे, यहाँ पे तमाशा देखना बंद करो और जाओ जाके रेस्ट करो। और हाँ अपनी फैमिली को बताना मत भूलना कि तुमने कौन सी क्लास में अवेकन किया है। शौक होते बाई सोच रहा होता है क्या घर जाना है, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल कह सकता हूँ। होंग लियांग बोल रहा होता है बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता है स्कूल में फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। वही हमारा बाई सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ, अगर मैं वक्त में 20 साल पहले आया हूँ तो पक्का सभी वो जिंदा होंगी। मेरी अवेकनिंग वाले दिन एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और अगर मैं वक्त पे पहुंच गया तो शायद मैं उसे रोक सकता हूँ। मेरे पास में यहाँ पे वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को निकलना होगा। ये सोचते हुए हमारा भाई वहाँ से भाग जाता है। वही चिढ़ते हुए होंग लियांग बोल रहा होता है टीचर हुआंग आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है ना वहाँ से निकलते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आज तो जो भी कुछ हुआ है वो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर ये चीज फिर से हुई तो तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। टीचर हुआंग बोल रही होती डायरेक्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार ना ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे जो हमारा कियान शेंग होता है वो अपने अंकल के ऑफिस में आ गया होता है। कियान शेंग बोल रहा होता है पता है अंकल मैं ध्यान फाइट पे नहीं था, अगर मैं फोकस करके फाइट करता ना तो मैं पक्का से जीत जाता। होंग लियांग बोल रहा होता है लड़के बकवास करना बंद करो, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लेते तुम मुझसे नहीं जीत सकते थे, तुम्हें पता तुम अपने आप नहीं गिरे हो। उस लड़के बाई ने ना फ्लैश टैप का यूज किया है, फ्लैश टैप को यूज करने में वो लड़का इतना माहिर था कि तुम्हारे पास आते हुए उस तुम्हारे वीक पॉइंट पे अटैक किया और उसके बाद में काफी स्पीड के साथ में वो आगे बढ़ गया। उसने यहाँ पे बेसिक वॉरियर स्किल्स को फाइनेस्ट वे में यूज किया है और उनको यूज करते हुए ना तुम्हें हरा दिया। सच कहूँ तो मेरे पास में ना 15 साल का एक्सपीरियंस है, इन 15 साल के अंदर मैंने कितनी फाइट्स करी होगी, पर अगर यहाँ पर बात आ रही स्किल को यूज करने की तो सच कहूँ तो सड़के का सामना ना मैं भी नहीं कर सकता। तुम लोग की फाइट को देख के लग रहा था ना कि एक प्रोफेशनल गेमर बेसिक स्किल के साथ में एक हाई स्टेट वाले बेवकूफ को हरा रहा है। मेरी इस बात को ना हमेशा याद रखना, वो लड़का बाई बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, फ्यूचर में पक्का से वो कुछ बहुत बड़ा करेगा। वहीं दौड़ते हुए बाई सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, अगर मेरे रिवेंज से भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये एक काम है। अगर मेरे यहाँ प्रेजेंट रहते हुए मैं उनको नहीं बचा पाया तो आखिर मेरे यहाँ पे रहने का क्या ही फायदा होगा। आज अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो भी कोई बात नहीं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था मैं उसे फिर से नहीं होने दूंगा। फिर हमें बाई के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बाई के डैड को जो कि आराम से बैठ के शो देख रहे होते हैं। वहीं जो बाई की मॉम होती है वो बर्तन धोते हुए उसका वेट कर रही होती है। बाई को देखते हुए उसके डैड बोल रहे होते हैं बेटा तुम वापस आ गए, रेगुलर के मुकाबले तुम आज काफी जल्दी आ गए ना। वहीं अपनी मॉम को देखते हुए बाई सोच रहा होता है मॉम आपको जिंदा देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार आपका ये बेटा ना आपको कुछ भी नहीं होने देगा। फिर हमें पता चलता है कि जो बाई की मॉम है वो बोल नहीं सकती, इशारा करते हुए बाई की मॉम बोल रही होती है मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल बनाए हैं, इससे पहले कि वो ठंडे हो जाएं उन्हें खा लो। बाई बोल रहा होता है मॉम मुझे आज ये सब कुछ नहीं खाना, क्या आप प्लीज मेरे लिए फिश बना सकती हो क्या। इशारे करते हुए बाई की मॉम बोल रही होती है ठीक है कोई बात नहीं, फिश घर पे नहीं है तो मैं वो लेने जा रही हूँ। बाई बोल रहा होता है मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो हमारे बाई की मॉम होती है वो फिश लेने के लिए चली जाती है। बाई बोल रहा होता है मॉम मैं भी एक साथ में चलता हूँ। तभी पीछे से बाई के डैड बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारी मॉम ना अकेले जाके आ जाएंगी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम स्कूल से वापस आ गए और तुमने अपने डैड को सही से ग्रीट भी नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है आज तुम्हारा वेकिंग डे था ना, तो फटाफट से बताओ तुम यहाँ पे कौन सी न्यूज लेके आए हो। फिर जो बाई के डैड होते हैं वहाँ पे बोतल को उठा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बाई के डैड का नाम है बाई लिंग शेंग जो कि एक लेवल 26 के सी क्लास के इलेक्ट्रिक वॉरियर हैं। बाई के डैड बोल रहे होते हैं कि मैंने आज काम ना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, तो अब मुझे वेट मत करवाओ और फटाफट से बताओ क्या कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया।
भाई बोल रहा होता है कि डैड आज मैंने अवेकन नहीं किया, बाकी लोगों की अवेकनिंग के अंदर काफी टाइम लग रहा था, इसी वजह से आज ना मेरे को मौका ही नहीं मिला। चिढ़ते हुए भाई के डैड बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने अवेकन ही नहीं किया है तो आके तुम घर इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब ये मत बोला ना कि अपने डैड की तरह ही तुम भी फायरफ्लाई रैंक पर हो। अगर तुमने भी यही अवेकन किया है तो पूरी दुनिया बोलेगी कि बाप बेटे दोनों कचरा है, तुम मेरे बेटे हो तो कम से कम तुम्हें एबिस रैंक पे तो होना ही चाहिए। अगर तुमने एबिस रैंक अवेकन किया है तो तुम्हारे आने वाला वक्त काफी बेहतर गुजरने वाला है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा ना वो ला के दूंगा। तो फटाफट से बताओ मुझे तुम्हारी क्लास क्या है। ये सुनने के लिए ना मुझे वेट नहीं हो रहा। ध्यान रखना मेरे इन कानों को ना कुछ अच्छा सुनना है, बुरा सुनने के मैं आज बिल्कुल ही मूड में नहीं हूँ। भाई बोल रहा होता है मैंने कहा ना मैंने अवेकन नहीं किया। तभी जो भाई के डैड होते हैं वो उसके सर के ऊपर बोतल फोड़ देते हैं। गुस्सा करते हुए भाई के डैड बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगा था मेरे को पता नहीं चलेगा, तुमने यहाँ पर डस्ट टायर में अवेकन किया है सबसे घटिया क्लास में। तुम्हारे जो ग्रेड्स थे वो हमेशा बेस्ट रहे हैं, सभी को लगता था कि तुम एक जीनियस हो, इसी वजह से मुझे भी तेरे ऊपर ना बहुत भरोसा था। पर गधे कहीं के तूने अवेकन क्या किया, एक डस्ट टायर के प्रोफेशन। आखिर वो दुनिया कैसे बताऊंगा कि मेरा बेटा एक नंबर का कचरा है। भाई सोच रहा होता है मेरा डैड एक अवेकनर है, लेकिन एक अच्छा नहीं, एक बहुत ही घटिया अवेकनर। ये अपने इमोशंस को ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी गुस्से के चक्कर में इस कमीने ने लास्ट टाइम सबको बर्बाद कर दिया था। 20 साल बीत गए थे, इसी से मैं भूल गया था कि आखिर लास्ट टाइम जब मैंने अवेकन किया था तो क्या हुआ था। जैसे इस कमीने को पता चला था कि मैं डस्ट टायर पर हूँ, इसने घर पे आते ही मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे मार खाते हुए मॉम नहीं देख पाई और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ना वो बीच में आ गई थी। उस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक था और बहुत डरा हुआ भी था, इसी वजह से अपनी मॉम को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और इस कमीने ने 1 घंटे तक लगातार मेरी मॉम को मारा। इस कमीने ने उनको तब तक मारा जब तक इसका गुस्सा नहीं उतरा। उस दिन के अटैक की वजह से मॉम के पांव टूट गए थे और उनके सर पे चोट आने की वजह से ना वो हमेशा कोमा में रही। उन्होंने 6 महीने तक सफर किया और उसके बाद मारी गई। ये सब कुछ हुआ था सिर्फ इस कमीने की वजह से। अभी मैं एक लेवल 1 का न्यूक्लियर वॉरियर हूँ, इसी वजह से मेरी इनिशियल पावर्स बहुत ही कम है। मैंने इस क्लास को इसी वजह से चुना क्योंकि मुझे पता है ना कि इस क्लास के अपने कुछ कमाल के फायदे हैं, ऐसे फायदे जो कि स्पेशल क्लास भी नहीं दे सकती। लेकिन उन फायदों को हासिल करने के लिए मेरे को वेट करना होगा। तभी भाई के डैड बोलते फटाफट से उठ जाओ। हम देखते हैं भाई के डैड एक लेवल 26 के इलेक्ट्रिक वॉरियर होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि एक लेवल 26 के वॉरियर हैं। अगर मैं यहाँ पे कियाशिन से कंपेयर करूँ तो उसके मुकाबले ना ये बिल्कुल अलग है। उसके पास में बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, पर क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फाइट्स कर रखी है इसी वजह से इनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे इनसे फाइट बैक करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि इस फाइट के अंदर मैं जीत नहीं पाऊंगा। उल्टा अगर मेरी हरकतों की वजह से इस कमीने को और गुस्सा आ गया तो हो सकता है ना कि ये मुझे और मॉम को जल्दी खत्म कर दे। भाई को मारते हुए लिन शेंग बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि तू एक कचरा निकलेगा तो मैं सच कह रहा हूँ, तुझे कहीं पैदा नहीं होने देता। भाई सोच रहा होता है मैं एक अवेकनर हूँ, इसी वजह से इसके अटैक्स का ना मेरे पे इतना असर नहीं पड़ने वाला। अगर ये मुझे यहाँ पर 1 घंटे भी मारता है तो मैं पक्का से घायल होऊंगा, मरूंगा नहीं। मैंने मॉम को यहाँ से बाहर कर दिया है, इसी वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं है। तभी पीछे से हमारे भाई को किसी चीज की आवाज आती है। शॉक होते हुए भाई बोल रहा होता है मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और दुकान तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर थी ना, आखिर इतनी जल्दी आप वापस कैसे आ गई। भाई सोच रहा होता है मैंने कहा था कि मेरे को फिश खाने का मन है, इसी वजह से मॉम दुकान पे दौड़ते हुए गई और इतनी जल्दी घर वापस आ गई, पर अब तो मॉम यहाँ पे आ चुकी हैं, अब मैं क्या करूँ। लिंग शेंग बोल रहा होता है खुदा के देख लो कि तुमने किस कचरे को पैदा किया है, इस कचरे को पैदा करने की पनिशमेंट आज तुम्हें भी मिलेगी। तभी हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है। लिन शेंग बोल रहा होता है मैंने सुना है तुमने इवॉल्व किया है। नॉर्मली जिन बंदों के पास में ब्लू प्रोफेशन होता है और वो ए रैंक पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ना इवॉल्व कर पाते हैं, लेकिन तुम ग्रीन रैंक पे होने के बावजूद भी इवॉल्व कर गए और तुम्हारी इवोल्यूशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम यहाँ पर इवॉल्व करते हुए स्पेशल क्लास बन गए और तुम्हारी रैंक भी आज तक की हाईएस्ट एल रैंक पहुंच चुकी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही कमाल की है, वरना इतनी आसानी से इतनी पावर ना मिलती नहीं है। वैसे इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम अरेस्ट कैसे हो गए। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है मौत। अगर तुम भी मेरे साथ बैठे हुए हो मतलब तुम भी मरने वाले हो। तभी हमारा भाई बोलता है कि मैं यहाँ पे मरने नहीं, उस कमीने को मारने के लाया हूँ जिस कमीने ने मार मार के मेरी मॉम को मार दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई ने अपनी मॉम को अपने डैड के अटैक से बचा लिया होता है और भाई के सर पे कुर्सी लगने की वजह से उसके सर से काफी तक खून आ रहा होता है।
भाई सोच रहा होता है मैं सारे के सारे अटैक्स अपने ऊपर लेने होंगे। अगर इस कमीने ने मॉम पे अटैक कर दिया तो मॉम नहीं बच पाएंगी। तभी हमारे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है। गेट को बंद करते हुए लिनशेंग बोल रहा होता है रुयुन, जिस दिन मुझे पता चला था ना कि हमारा बेटा हुआ है, मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था। मुझे लगा था कि इस बेटे का यूज करते हुए मैं बाई फैमिली में फिर से एंटर कर पाऊंगा, सभी लोगों को दिखा पाऊंगा कि मैं कितना कमाल का हूँ। मेरे दो बेवकूफ भाई, उनके तो बेटे ही नहीं थे, लेकिन ऐसे मेरा एक बेटा हुआ था। अगर बस ये कच्चा थोड़ा कमाल का होता ना तो बाई फैमिली रिस्पेक्ट करती, बाई फैमिली का अगला हेड मैं बनता। लेकिन इस कमीने कमजोर होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कमीना वीक नहीं है बल्कि सबसे वीकेस्ट है। ग्रीन प्रोफेशन, इससे घटिया और कुछ नहीं होता। अगर ये ब्लू प्रोफेशन में होता तो शायद से फ्यूचर में इवॉल्व कर जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी घटिया जीन्स की वजह से ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। ये बोलते भाई की मॉम पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी फ्लैश टैप का यूज करते हुए भाई वहाँ पे आ जाता है और अपने ब्लॉक को यूज करते हुए अपने डैड को पीछे कर देता है। भाई बोल रहा होता है कि तेरे को गुस्सा उतारना है तो मेरे ऊपर उतार, अगर तूने इनको हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगा। हंसते हुए लिनशेंग बोल रहा होता है कचरे, तो अब तो अपने बाप के सामने खड़ा होगा। अगर तुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि तूने कुछ बहुत कमाल का अचीव कर लिया है तो तेरे इस भ्रम को ना मैं अभी दूर कर देता हूँ। भाई सोच रहा होता है कि उन लोग को आने में ना अभी टाइम लगेगा, मुझे कैसे भी करके इसके अटैक्स को ब्लॉक करना होगा। तभी जो भाई के डैड होते हैं वो उसे काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और अपने पैरी स्किल का यूज करते हुए भाई उनको पीछे करने का ट्राई करता है, लेकिन लिनशेंग काफी इजीली भाई की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। भाई सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्किल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज किया था, पर यहाँ पे हम लोग के स्ट्रेंथ के बीच में ना इतना बड़ा गैप है कि मेरी कोई भी स्किल काम ही नहीं कर रही। इसके अटैक्स की वजह से मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जो मेरी रिब्स थी वो टूट चुकी हैं, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे को ये सहना होगा। लिनशेंग बोल रहा होता है कि तू एक नंबर कचरा है, उसके बावजूद भी तू मेरे सामने खड़ा हुआ, आज मैं यहाँ पर तेरी सारी हिकड़ी उतार दूंगा। ये बोलते हमारे भाई को लगातार पीट रहा होता है। लिनशेंग बोल रहा होता है तू कुछ भी अचीव तो नहीं कर पाया, कम से कम तुझे यहाँ पे पीट के मेरे को अच्छा तो फील हो रहा है। भाई सोच रहा होता है कि भले कितने खतरनाक अटैक क्यों ना कर ले, मैं एक भी अटैक को ना डॉज नहीं करूंगा, सारे अपने ऊपर ले लूंगा ताकि मॉम की तरफ जाने की ना सोचे भी ना। लिनशेंग बोल रहा होता है एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे में हिम्मत बहुत है। इतनी मार खाने के बाद में ना अच्छे खासे बंदे गिर जाते, लेकिन इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी तो भी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर तेरे को ब्लू प्रोफेशन में मिल गया होता ना तो जिंदगी में कुछ कर लेता, लेकिन ग्रीन प्रोफेशन के साथ में तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना एक चीज डिजर्व करता है और वो है मौत। भाई सोच रहा होता है कि मैं लास्ट लाइफ के अंदर मैं बहुत ही पावरफुल बनाता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया। मेरी इस लाइफ के अंदर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने किसी भी करीबी के साथ में ना कुछ ही बुरा नहीं होने दूंगा। तभी जो भाई के डैड होते हैं फिर से चेक उठा लेते हैं। भाई के डैड बोल रहे होते हैं काश तूने अच्छे से अवेकन कर लिया होता, अगर तेरी क्लास अच्छी होती ना तो देखो मरना नहीं पड़ता। ये बोलते हुए भाई उसकी मॉम के ऊपर एक फाइनल अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलता है दरवाजे को खोलो। भाई का डैड बोल रहा होता है कि अभी कौन आ गया, अभी तो मैं मजा ना स्टार्ट हुआ था, पूरा मूड खराब कर दिया। भाई सोच रहा होता है फाइनली वो लोग यहाँ पर आई गए। फिर गेट खोलते हुए लिनशेंग बोलता है कौन है जो कि मेरे को परेशान कर रहा है, क्या तुम लोग को नॉक करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं बाहर तो पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं, एक होते हैं डेप्यूटी कैप्टन लियांग और वही दूसरे होते हैं इंस्पेक्टर चेन जीवू। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि मैं कब से यहाँ पे नॉक कर रहा था, आखिर तू ऐसा भी क्या कर रहा था कि देखो गेट खोलने में टाइम लग गया। घबराते हुए लिनशेंग बोल रहा होता है डेप्यूटी कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि हमें किसी ने रिपोर्ट करी थी कि स्नो नाम का एक क्रिमिनल इस बिल्डिंग के आसपास घूम रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक करके हर एक घर को चेक कर रहे हैं। क्या तुमने अपनी लोकेलिटी के आसपास में कुछ भी नोटिस किया है क्या। हंसते हुए लिनशेंग बोल रहा होता है अच्छा आप स्नो की बात कर रहे हो क्या, ये बंदा तो आए दिन टीवी पे आता रहता है, अगर मैंने इस बंदे को देखा होता ना तो मैं पक्का से रिपोर्ट कर देता, पर सच में डेप्यूटी कैप्टन मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी डेप्यूटी कैप्टन की नजर हमारे भाई पे जाती है। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, आखिर तुम्हारे बेटे के साथ में क्या हुआ है। लिनशेंग बोल रहा होता है डेप्यूटी कैप्टन मेरा जो ये बेटा है ना ये बहुत ही केयरलेस है, मैंने इसे कहा था ना कि दुकान सामान लेके आ जा और ये रास्ते में ही गिर गया, देखिए ना इस बेवकूफ बच्चे ने कितनी चोट लगा ली है। वैसे डेप्यूटी कैप्टन ये एक बहुत छोटा मोटा मैटर है, इस चीज को लेके ना बिल्कुल परेशान मत होइए। तभी हमारा भाई बोलता है डेप्यूटी कैप्टन ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे ग्रीन प्रोफेशन को अवेकन करने की वजह से ये मेरे को गुस्से में मार रहा था। पीछे देखते हुए लिनशेंग बोल रहा होता है कमीने बच्चे आखिर तूने ये सब किया कब। वहीं भाई सोच रहा होता है ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था अभी से 18 मिनट पहले, मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये झूठ कहा था कि हमारी बिल्डिंग के अंदर मैं स्नो को घुसते हुए देखा है
मुझे पता था कि अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है तो पक्का से पुलिस यहाँ पे आने में ना काफी टाइम लगाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आने में काफी देर कर दें। इसी वजह से मैंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से पुलिस वाले ना बहुत जल्दी से यहाँ पर आ गए। सच कहूँ तो मुझे लगा था ना कि इन लोग को आने में काफी टाइम लगेगा, पर स्नो का नाम सुनते ही ये लोग काफी जल्दी आ गए। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं क्या जो ये बच्चा कह रहा है वो सच है क्या। लिंग शेंग बोल रहा होता है कि आप ही क्या बच्चे की बात को मान रहे हो, ये झूठ कह रहा है। आप ही बताइए, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो कि अपने बेटे को ऐसे मारेगा। भाई बोल रहा होता है कि जो मेरे रिब्स है ना वो बहुत दुख रहे हैं। मेरे हाथों और सर के ऊपर स्टूल से अटैक किया गया है। इन्होंने मेरे सर के ऊपर एक वाइन की बोतल भी फोड़ी थी। उसके बाद मुझे काफी सारे पंचेस ही मारे। मेरी बॉडी पे जितनी भी इंजरीज है ना आप उन्हें चेक कर सकते हो। आपको क्लियरली पता चल जाएगा ना गिरने से ये चोटें नहीं आ सकती। मुझे यहाँ पर इस बंदे ने ना बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। अगर आपके पास में अभी भी कोई रीजन है इसको पकड़ने का तो रीजन मैं देता हूँ। ऐसे वीकनेस जो कि इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए चैप्टर 8 के अंदर आर्टिकल 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे लोग इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, और अगर ये लोग कोई भी गलत हरकत करते हैं तो इन लोगों को फटाफट से पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। इनकी सजा कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए। शॉक होते हुए ऑफिसर्स भी सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे ने ना बिल्कुल सही कहा है। इसने जितने भी आर्टिकल और चैप्टर के नाम लिए ना सारे के सारे सही थे। वहीं गुस्सा करते हुए लिंग शेंग बोल रहा होता है भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, आखिर अपने डैड के बारे में तुम सब कुछ कैसे बोल सकते हो। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं भाई लिंग शेंग, मैं हूँ इंस्पेक्शन टीम का लियांग। एक डेप्यूटी कैप्टन के तौर पे मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ और मुझे नहीं लगता ना कि रीजन बताने की यहाँ पर कोई भी जरूरत है। भाई की तरफ आगे बढ़ते हुए लिंग शेंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, अगर तू मेरे हाथ आ गया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वही इंस्पेक्टर बोल रहा होता है भाई लिंग शेंग शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ पे शांत नहीं होगे तो मैं तुम पे अटैक करना होगा। फिर वो लिंग शेंग को घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाते हैं। पीछे मुड़ते हुए बाई बोल रहा होता है मॉम आप ठीक तो हो ना। तभी जो बाई की मॉम होती है उसे गले लगा लेती हैं। बाई बोल रहा होता है मॉम परेशान मत होइए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही बाई सोच रहा होता है फाइनली मैंने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर लिया, अब मेरे पास में यहाँ पे 15 दिन है तैयारी करने के लिए। बाई बोल रहा होता है मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये वो आखिरी बार था जब हम लोग को दिक्कतें फेस करनी पड़ी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ना इस कमीने का साया भी हमारे आसपास नहीं आएगा। भाई सोच रहा होता है 15 दिन काफी है पावरफुल बनने के लिए, और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ उस बेवकूफ से मार नहीं खा रहा था, मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे चाबियां ले ली थी। मुझे पता है ना कि इस कमीने के सेफ के अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसको पाने के लिए इस सब टीममेट्स को धोखा दिया था। अगर मैं इस चीज को यूज करूंगा तो हो सकता है कि जल्दी मैं ई क्लास से सी क्लास में पहुंच जाऊं। फिर जो हमारा भाई होता है वो अपने डैड के सेफ के पास में आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि लिंग शेंग ने अपने रूम के अंदर एक ऐसा सेफ बना रखा है जिसके बारे में घर में ना किसी को भी पता नहीं था। उसने इस चीज के बारे में ना मॉम को भी कभी नहीं बताया था। मुझे भी इस चीज के बारे में ना उसके मरने के बाद पता चला था, और सच कहूँ तो उस वक्त ये चीज मेरे लिए बेकार हो चुकी थी, लेकिन अभी ये मेरे काफी ज्यादा काम की है। इसका यूज करते मैं अकेले ही काफी ज्यादा डीमन से फाइट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि डेंजर्स में भी अकेले एंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत जल्दी पावरफुल बनना है तो डेंजन में एंटर करना होगा। और यहाँ पे दिक्कत की बात तो यह है कि जितने भी डेंजन्स है वो सारे गॉड के अंडर में आते हैं, बिना एक गिल्ड की हेल्प के आप डेंजन में एंटर नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए सिर्फ 2 डेंजन्स हैं जिनमें मैं एंटर कर सकता हूँ। एक वो डेंजन जिसको स्कूल मैनेज करती है, और दूसरी वो डेंजन जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी लोगों ने अभी तक उसको डिस्कवर नहीं किया है। फिर जो हमारा बाई होता है वो हिडन डेंजन में आ गया होता है। बाई सोच रहा होता है कि मेरी इस लाइफ के अंदर मैं सबसे पावरफुल बनूंगा, वो भी इतना फास्ट कि कोई सोच भी ना सके। तभी सीन चेंज होता है, हमें पुरुष का सीन दिखाया जाता है। सारे ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी ने कॉल पे ना स्नो के बारे में बताया था। उस कमी स्नो को पकड़ने के लिए खुद वाइस कैप्टन भी गए थे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी हमें से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। लगता है कि वो कॉल ना एक फॉल्स कॉल था। एक दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है कि हमें नहीं पता कि वो सस्ता है झूठ, लेकिन एक चीज तो क्लियर है हम रिलैक्स नहीं कर सकते। स्नो को पकड़ना हमारे लिए ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को पता है ना कि जल्दी ही एनिवर्सरी आने वाला है, और अगर उस दिन स्नो सभी लोगों के सामने आ गया तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। चैन जीवू बोल रहा होता है मैं सुना है कि हमारे कैप्टन ना जल्दी वापस आ रहे हैं। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहे होते हैं जीवू इन चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। चिल्लाते हुए लिंग शेंग बोल रहा होता है वाइस कैप्टन मैं बेकसूर हूँ, मैंने आज जो भी कुछ किया है ना वो पहली बार था, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दीजिए। वैसे वाइस कैप्टन मैंने सुना है कि आपको जल्दी बेबी होने वाला है। आपको पता है मेरे दोस्त का ना एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आप मेरे को छोड़ देते तो आपको डिस्काउंट मिल जाता। डेप्यूटी कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है
अपनी इन बेकार से ट्रिक का यूज करते हुए तुम एक रिश्वत दे सकते हो। तुम एक वक्त पे गिल्ड के मेंबर थे, इसी वजह से मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना अभी मैंने तुम्हारा क्या किया होता ना तुम सोच भी नहीं सकते। जब मैं तुम्हारा पास्ट याद करता हूँ और तुम्हें अभी देखता हूँ तो ये सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है ना कि तुम इतना कैसे गिर गए। चैन जी वो बोल रहा होता है कि चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हें हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी सिर्फ 15 दिन की बात है, चुपचाप जेल के अंदर रहो और अच्छे से अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने का ट्राई करो। तुम्हारा आउट ऑफ कंट्रोल होना तुम्हारी फैमिली के लिए खतरनाक है। वैसे कल तुम्हें ना प्रेजेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो तब तक के लिए यहाँ पे चुप रहो और हमारा दिमाग खराब मत करो। चिढ़ते हुए लिन शेंग बोल रहा होता है, कमीने भाई, गधे के बच्चे, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। जिस दिन मैं बाहर निकला ना वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। वही हमारा भाई सोच रहा होता है कि 15 दिन के अंदर वो प्रिजन से छूट जाएगा। मुझे तो क्लियरली पता है ना कि छूटते ही वो मेरे मॉम के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। इसी वजह से मेरे पास में से 15 दिन है, मुझे कैसे भी करके पावरफुल बनना होगा, इतना पावरफुल कि जब 15 दिन बाद हम लोग का सामना हो तो इस बार वो कमीना ना मेरे को हाथ भी लगा पाए। ये तो काफी अच्छी बात है ना कि मेरे को डंजन के बारे में पता था। नॉर्मल जो डंजन्स होते हैं वो ऐसे गेट होते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। इनके अंदर एंटर करके डीमंस को मार के हम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही गिल्ड्स को इनके बारे में पता चल जाता है, वो इन सारे के सारे डंजन्स को ना अपने अंडर में ले लेते हैं और उसके बाद में कोई भी इंडिविजुअली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक डीमन डंजन के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी होते हैं। एक अवेकन्ड इंसान के लिए पावरफुल बनने के लिए बेस्ट जगह है, पर नॉर्मली ये जगह है ना उतनी ही खतरनाक भी होती है। किसी भी डंजन में एंटर करने से पहले उसके अंदर इंस्पेक्शन टीम एंटर करती है ताकि वो चेक कर सके ना कि आखिर वो डंजन है किस लेवल पर। जहाँ तक मुझे याद है ना, ये हिडन डंजन आने वाले 5 साल तक किसी की भी नजर में नहीं आएगी। ये लोगों की नजर में तब आएगी ना जब मॉन्स्टर का खतरा इस वर्ल्ड पे काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। नॉर्मली जो F रैंक की डंजन होती है उसके अंदर 3 E रैंक के बंदे लगते हैं। वहीं जो E रैंक की डंजन होती है उनमें 5 लोग की टीम जाती है और उनमें कम से कम 2 बंदे D रैंक पर होने चाहिए। और अभी मेरे हिसाब से ये डंजन एक F रैंक की डंजन होगी, एक ऐसी डंजन जिसमें एंटर करना मेरे लिए सेफ भी है और फायदेमंद भी। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने छुपी हुई डंजन को डिस्कवर कर लिया है। भाई सोच रहा होता है कि नॉर्मली डंजन्स के अंदर पूरी टीम एंटर करती है, जिस टीम के अंदर अलग अलग एलिमेंट के बंदे होते हैं। पर अब जबकि मेरे पास में सारे एलिमेंट की पावर है, तो इसी वजह से डंजन्स के अंदर मैं अकेले एंटर करूंगा और अकेले ही एक टीम के बराबर पावरफुल बनूंगा। थोड़ा एंटर करने के बाद भाई नोटिस करता है कि ये जगह काफी ठंडी होती है। भाई सोच रहा होता है कि अगर ये जगह इतनी ठंडी है ना तो पक्का से यहाँ पे जो मॉन्स्टर होंगे वो आइस एलिमेंट वाले होंगे। अभी वो थोड़ा आगे गया ही होता है तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े बियर पे पड़ती है। भाई सोच रहा होता है कि हड्डियां बता रही है मुझसे पहले भी जगह पे ना और भी काफी सारे बंदे आ रखे हैं, लेकिन इस लेवल 8 के आइस बियर के सामने इनमें से कोई भी नहीं टिक पाया। क्या मैंने इस डंजन को जज करने में गलती कर दी क्या? अगर यहाँ पे मेरे सामने एक लेवल 8 का मॉन्स्टर है, इसका मतलब ये डंजन एक E रैंक की डंजन है और शायद से ये डंजन इसी वजह डिस्कवर नहीं हुई क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर ना अभी हाइबरनेशन में हैं। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर हमारे भाई पर अटैक कर देता है। भाई सोच रहा होता है नॉर्मल से वुल्फ मॉन्स्टर का भी लेवल ना मुझसे हायर है। फिर वो उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे आता है और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद उस वुल्फ मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। भाई सोच रहा होता है भली मैं वीक हूं तो क्या हुआ, मेरे पास में A रैंक का वेपन है, एक ऐसा वेपन जो कि मेरे पावर गैप को फिल करने में ना मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास में कुनवू ब्लेड है जो कि एक A रैंक का ब्लेड है। इसके हाथ में होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ 150% से बढ़ चुकी है। आपके लक को भी 50 पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, साथ ही आपका स्टेमिना भी 100 पॉइंट से बढ़ता है। भाई सोच रहा होता है इतना कमाल का वेपन होने के बावजूद भी मेरे को 4 से 5 कट लगाने पड़े तब जाके वुल्फ मॉन्स्टर हारा है। सच में फिर से पावरफुल बनना कितना मुश्किल है। जब मैं L रैंक पे हुआ करता था तब मैं SS रैंक के मॉन्स्टर्स को भी एक कट में मार दिया करता था। भाई सोच रहा होता है लेवल अप करने के लिए लगता है कि मुझे 20 वुल्फ को ना और मारना पड़ेगा। वही सिस्टम बता रहा होता है कि आपने क्लाउड एलिमेंट वाले मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से क्लाउड एलिमेंट के अंदर 50 पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है। भाई सोच रहा होता है कि E रैंक से D रैंक पे जाने के लिए मेरे को लेवल 10 में पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं बाई पे अटैक करने के लिए बहुत सारे लेवल 2 के क्लाउड वुल्फ आ जाते हैं। भाई सोच रहा होता है लगता है कि ब्लड की स्मेल ने इन लोगों को यहाँ पे अटैक कर लिया और अब यहाँ पे पूरी गैंग बना के ये मुझसे फाइट करने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे मैं जो लेवल अप है ना वो और आसान हो जाएगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो क्रिटिकल हिट का यूज करता है और खुद को मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो उनके अटैक को डॉज भी करता रहता है। काफी लंबी फाइट करने के बाद में वो वहाँ पे सारे के सारे वुल्फ को मार देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको एक वुल्फ को मारने के लिए 52 पॉइंट्स मिले हैं, साथ ही आपको रिवॉर्ड के तौर पे 18 वुल्फ फैंग्स भी मिल चुके हैं। तभी वहाँ पे
बाई के सामने एक लेवल 4 का वुल्फ आ जाता है। बाई सोच रहा होता है तो यहाँ पर इन वुल्फ के अंदर एक वुल्फ किंग भी है। चलो यहाँ पर जिसको भी आना है ना आने दो, मेरे लेवल अप के अंदर ये सारे के सारे मेरी हेल्प ही करेंगे। ये बोल तो वुल्फ किंग को भी काफी इजीली खत्म कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि वुल्फ किंग को मारने के लिए आपको 56 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, साथ ही आपको एक वुल्फ डायमंड भी मिलता है। बाई सोच रहा होता है इस वुल्फ किंग को मारने के साथ ही मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ। लगता है कि डी रैंक पे पहुंचना ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। वही सिस्टम बता रहा होता है कि लेवल 2 पे पहुंचने की वजह से आपको यहाँ पे 12 स्टैट पॉइंट मिलते हैं। आप इन पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने स्टैट को बढ़ा सकते हो। भाई सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 वुल्फ मॉन्स्टर को मारा है और इतने से काम के अंदर मैं इतना थक चुका हूँ। कहना पड़ेगा कि ई रैंक की बॉडी की स्टेमिना बहुत ही बेकार होती है। वैसे मेरे को जल्दी ही स्पेस पे खरीदना पड़ेगा, वरना सारे सामान को रखने में ना मेरे को बहुत दिक्कत आने वाली है। सिस्टम बता रहा होता है कि वुल्फ डायमंड का यूज करते हुए आप वेपन बना सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसको मार्केट के अंदर 10,000 युआन का बेच भी सकते हो। आगे बढ़ते बाई सोच रहा होता है कि जल्दी पावरफुल बनने के लिए मेरे को हाई लेवल के डेंजर्स में एंटर करना होगा और उसके लिए सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे गॉड्स की बनाई हुई गिल्ड में एंटर करना ही होगा। मेरी जो जूनियर हाई एकेडमी है वो भी एक गिल्ड के अंदर है। वो सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को ना हर वक्त देखते रहते हैं ताकि वो इनमें से कुछ कमाल के बच्चों को अपने लिए ले सके। अगर आप अच्छे से ग्रेजुएट करते हो और काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो इस चीज की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बेहतरीन गिल्ड ना आपको काम पे रख लेगी। पर अगर आप कोई गलती करते हो और आपकी टीम आपको बाहर फेंक देती है तो इससे क्लियर हो जाता है ना कि लाइफ में कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। बाई लिंक्शन के साथ में भी यही सेम चीज हुई थी। अपनी टीम से निकाले जाने के बाद में वो सी रैंक से ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाया। देखा है तो इस डंजन के अंदर मैं अकेले फाइट करने के लिए आया हूँ, पर सच कहूँ तो यहाँ पे फाइट कराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। एक तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम है, सिर्फ यहाँ पे खड़ा रहना भी ना काफी स्टेमिना कंज्यूमिंग है। अगर मुझे यहाँ पे इन सबसे फाइट करनी है तो अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना होगा। ये सोचते हुए जो हमारा बाई होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को 2 हिस्सों में बांट जाता है। वही सोच रहा होता है इस पूरी की पूरी जगह को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, चाहे वो स्नेक मॉन्स्टर हो, वुल्फ मॉन्स्टर हो या फिर कोई भी मॉन्स्टर हो, सभी के सभी मेरे से फाइट करने के लिए ना एक बार में आओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग सब में से वेस्ट कर दो। ये सोचते भाई सारे के सारे बीस्ट को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।